इतने दयालु भगवान अगर इनकी कथा शास्त्र सुना रहे हैं तो इसलिए सुना रहे हैं कि देखो इतने दयालु भगवान है, इनसे रिश्ता बना के तो देखो, कोई हमें पता चल जाए। बहुत सेठ जी बड़े अच्छे स्वभाव वाले हैं, इनके पास जो जाता सबको गले लगाते हैं, तो गरीब से गरीब आदमी का भी मन कर जाता है भाई इनके घर तो जाना चाहिए, हमने सुना है सबको गले से लगाते हैं। तो हमारे ठाकुर जी भी तो ऐसे हैं, निकृष्ट से जो निकृष्ट होगा उसको भी गले से लगा लेते हैं। तो फिर इन जब कथाओं को सुनते हैं तब मन में थोड़ा शक्ति आती है कि चलो हम जैसे खोटे सिक्के भी कभी ना कभी तो उन तक पहुंच ही जाएंगे। तो भागवत, मैंने हजारों बार ये बात कही है कि भैया भागवत भगवान के प्रभाव की नहीं, भागवत भगवान के स्वभाव की कथा है, भगवान के स्वभाव को बताने की कथा है। इसलिए भागवत जी को सभी शास्त्रों में, सब पुराणों में सबसे उच्च माना जाता है, क्योंकि ज्ञान बाकी सब बातें बाद में हैं, भागवत जी में सबसे पहले भगवान की भक्ति की बातें होती हैं। इसलिए व्यास जी ने ये कथा, ये भागवत की रचना की। और इस भागवत की रचना करते हुए श्री व्यास जी भागवत का शुभारंभ करते हैं। मंगलाचरण करते हुए भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान को प्रणाम किया गया। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम योनिम निहितम च सत्य। भगवान का सत्य स्वर, जो भगवान का सत्य स्वरूप है उसकी कई जगह वंदना है। देवताओं ने करी सत्य स्वरूप की वंदना। भागवत जी के आरंभिक श्लोक में, महात्मा के श्लोक में जो आपने कल सुना, उसमें भी सत्य की वंदना है। और यहां भी व्यास जी ने लिखा है सत्यम परम धीमहि। भगवान के सत्य स्वरूप को प्रणाम करते हुए भागवत का आरंभ हुआ। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। भागवत में धर्म की व्याख्या की गई। क्या है धर्म? धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो देश को शुद्ध करे वो धर्म है, जो समाज को शुद्ध करे वो धर्म है, जो कर्ता को शुद्ध करे वो धर्म है, जो काल को शुद्ध करे वो धर्म है। काल मतलब समय, समय की जो शुद्धिकरण है, समय को जो शुद्ध करे वो धर्म है। समय की शुद्धि कैसे होती है? समय की शुद्धि होती है जो समय हम भगवान में लगाते हैं वो समय शुद्ध हो जाता है, उस समय की शुद्धि। बाकी तो संसार में ही लगता हमारा सारा दिन, दिन भर जब देखो तो संसार की बातें करेंगे, संसार की चुगलियां करेंगे, इधर उधर की चर्चाएं करेंगे। किसी ने कहा कुछ मोहल्ले की मैयाओं ने, स्त्रियों ने मिलकर के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम क्या रखा? आओ बहन चुगली करें। उसमें बैठ कर के होता तो यही है कि यहाँ की चुगली, वहाँ की चुगली, इसकी बातें, उसकी बातें, सारा की सारा जो समय है इसी में निकल जाता है। ये समय की अशुद्धि है। तो समय की शुद्धि कैसे होती है? धर्म से। समय की शुद्धि होती है भजन से। पदार्थ की शुद्धि होती है धर्म से। पदार्थ मतलब कपड़ा लत्ता, भोजन, इस सब की शुद्धि करता है धर्म। भोजन की शुद्धि करता है धर्म। जब आप भोजन भगवान को भोग लगा के समर्पित करते हो तो भोजन शुद्ध होता है। जब आप वस्त्र भगवान को अर्पित करके करते हो तो उससे वस्त्र शुद्ध होते हैं। कोई भी घर का नया सामान लाए, फोन लाए, गाड़ी लाए, ये लाए, वो लाए, सब भगवान को दिया, शुद्ध किया और फिर उसको उपयोग किया। ये सब शुद्धि होना जरूरी है। तो कर्ता को शुद्ध करता, कर्ता को कैसे शुद्ध करेगा? कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका अभिमान नहीं आने देगा। धर्म, धार्मिक व्यक्ति के अंदर अगर अभिमान है तो वो अभी धर्म को जाना नहीं है। धार्मिक व्यक्ति समझता है मैं बस निमित्त हूँ, व्यवसाय है, धंधा है, जो भी मैं कर रहा हूँ ये सब का मैं निमित्त हूँ, माध्यम हूँ, बाकी सब कुछ है मेरे भगवान का। तो धर्म इन सब चीज़ों को शुद्ध करता है, इसलिए धर्म को प्रणाम किया गया। आगे वर्णन आता है, भगवान नर नारायण को प्रणाम किया गया।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण को प्रणाम करते हुए ग्रंथ की शुरुआत हुई। अब कथा आती है भगवान के 24 अवतारों की। भगवान ने 24 अवतार जो ग्रहण किए हैं उन सब का उद्देश्य अलग अलग है। कभी भी भगवान एक ही गुण एक ही अवतार लेके नहीं आते। जब जहाँ जो आवश्यकता पड़ी भगवान ने वो गुण लिया, वो रूप लिया और उस रूप में भगवान आके अवतार ग्रहण करते हैं। और वैसे तो समस्त जगत में भगवान ही है। सारे जगत के कण कण में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, हर जगह उनका निवास है। पर शास्त्रीय बात करें तो 24 अवतार भगवान के शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। आगे श्री वेद व्यास जी का विषाद दूर किया गया। नारद जी एक बार श्री व्यास जी के आश्रम बद्री विशाल सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे। देखा व्यास जी के आश्रम में बड़ी उदासी है। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं ना, जो बुद्ध महापुरुष होते हैं, शुद्ध होते हैं, वो जिस जगह रहते हैं उस जगह का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। वहाँ उनके आश्रम जाओ, उनकी कुटिया जाओ तो वहाँ प्रवेश करते ही एक अलग ही शुद्धि महसूस होती है। और वो शुद्धि अगर आपको महसूस हो रही है घुसते ही, तो समझ जाना यहाँ कोई सिद्ध महापुरुष रहता है। वो स्थान को पवित्र कर देते हैं। और जहाँ जाति अशांति लग रही हो तो वो स्थान पर जरूर कोई विषय है, कोई संसार की चीजें हैं जिन्होंने उसको अशुद्ध किया। पर व्यास जी तो साक्षात भगवान और यहाँ अशांति। नारद जी ने पूछा क्या है आपकी अशांति का कारण? तब श्री व्यास जी ने बताया मेरी अशांति का कारण मेरा कोई अपना सुख नहीं है। मैं इसलिए थोड़ा दुखी हूँ, परेशान हूँ कि इतने ग्रंथ लिखने पर मेरा स्वयं का मन शांत नहीं हुआ। अब मेरे इन ग्रंथों को जो लोग पढ़ेंगे उनका मन कैसे शांत होगा? जबकि ग्रंथ लिखे ही इसलिए जाते हैं जिससे मन की शुद्धि हो, मन में शांति हो, मन में आनंद आए। अब मेरे ही मन में शांति नहीं पैदा होगी तो पढ़ने वालों के कैसे होगी? तो क्या करूं, बड़ा विचित्र मन में बातें आ रही है। नारद जी ने कहा देखो व्यास जी, हम बताते हैं ये भाव आपके मन में क्यों आ रहे हैं। आपने अभी तक 17 पुराण लिखे, सब अच्छे अच्छे पुराण लिखे, पर उन पुराणों में आपने कहीं भी भक्ति का वर्णन किया? और जब तक भक्ति का वर्णन नहीं करता जीव तब तक अशांत रहता। कल भी हमने बात करी, कथा में बाकी सब बातें हो जाए और भक्ति की बातें नहीं होंगी तो फिर कथा कथा नहीं है, फिर तो मन में अशांति बनी रहेगी। इसलिए नारद जी कहते हैं, अपना भी उदाहरण नारद जी ने दिया। मैं भी खूब भटका, कितने जन्म लिए, कितने जन्म लेकर के अंत में जाकर के मुझे साधुओं का संग मिला। और संतों का संग मिलते ही मेरे मन में प्रेम उदित हुआ, प्रेम जागा। भैया देखो बड़ी सीधी सादी सी बात है, जुआरी के साथ रहोगे तो जुआ खेलना सीखोगे, शराबी के साथ रहोगे तो क्या सीखोगे? भजन करना सीखोगे। वो आपको शराब के गुण बताएगा कि भैया नहीं नहीं ये बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ है, ये सारे दुखों को भुलवा देती है, लेके तो देख। और दुखों की कमी है नहीं किसी के जीवन में, सो वो भी चालू हो जाते, खुश हो जाते कि लो भैया पता है। अभी हम आ रहे थे ना जब हरिद्वार, रास्ता में यहीं बीच में ही हरिद्वार पहुंचने से पहले ही एक लेफ्ट साइड में बड़ी शराब की दुकान थी और उस पे सबसे मोटे बड़े अक्षरों में एक बोर्ड पर लिखा था शराब सेहत के लिए हानिकारक है। मतलब शराब की दुकान, वो तो छोटे अक्षर, उससे बड़े अक्षरों में लिखा शराब सेहत के लिए हानिकारक है। और मजाल है वहाँ आने वाला एक भी बार उसको पढ़ ले तो, और पढ़ भी ले तो मान ले तो मजाल है। स्पष्ट स्पष्ट वहां लिखा और पता है कि हानिकारक, फिर नीचे जाके काउंटर पे बोलेंगे देना भैया। तो सोचो अब क्या इंसान की दशा है कि पता है कि नहीं ये खतरा है हमारे शरीर के लिए, पर ऐसे कैसे मान जाएंगे? ये दशा है हमारी।
ये मन की दशा है हमारी। अब शराबी के साथ रहोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीना बाद लगा ही देगा आपको अपने साथ। ये बुरा काम करने वालों को ना एक पूरा ग्रुप चाहिए होता है। बुराई कभी भी अकेली नहीं चलती, बुराई चलती है समूह में, क्योंकि अकेले में बुराई को डर लगता है। अच्छाई अकेली चल सकती है, क्योंकि उस अच्छाई को किसी से डर नहीं होता। वो भीड़ में भी अकेली रह सकती, पर बुरा आदमी नहीं रह सकता। बुराई को पूरा एक ग्रुप चाहिए, समूह चाहिए। हम बुरे तो तुम भी बुरे बनो। क्यों? अब अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 दोस्त हैं, उनमें से 9 शराब पीते हैं, एक नहीं पीता है, तो जो 9 है ना, उनके इंसानियत को ठेस पहुंचती है कि ये तो अच्छा है और इस ग्रुप में ये अच्छा कैसे रह सकता है। हमारी संख्या ज़्यादा, एक काम करो, इसकी टांग पकड़ो, इसे घसीटो अपनी ओर, इसको भी लगाओ इसमें। नहीं तो वो अच्छाई के भाषण देता रहेगा कि ये करना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको अपना जैसा बना। और 9 का प्रेशर पड़ती एक थोड़ा जल्दी हार मान जाता और 9 के जैसा बन जाता। इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है, संगत से बचना बहुत जरूरी है। शराबी के साथ रहोगे शराब, जुआरी के साथ जुआ, नेता के पास बैठ जाओ नेतागिरी की बात करेगा, अभिनेता के पास बैठ जाओ तो अभिनय की बात करेगा, और किसी संत के पास बैठ जाओ तो क्या बात करेगा? संत के पास बैठ जाओ तो भगवान की बातें करेंगे, भक्ति की बातें करेंगे। और जो भक्ति की बातें करे ना, वह इधर उधर करे, वो संत संत कैसा? तो तुम वहां प्रणाम करके उठ के चले जाओ कि भैया हमारा कोई काम धाम नहीं है। संतों के संग से जीवन बदलता है। नारद जी कहते हैं हमको बचपन में ही संत संग मिल गया। हमारी माँ जिसके घर में काम करती थी, उसमें कुछ साधु आते थे, वह रंग चढ़ गया हम पे, संग का रंग चढ़ा, भक्ति आई मन में, और उसकी कृपा से अगले जन्म में हम ब्रह्मा जी से उत्पन्न भये। ब्रह्मा जी ने हमें वीणा दी और 4 श्लोक दिए। वही 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को दिए। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करके भागवत का निर्माण किया, और तब अपने पुत्र शुकदेव जी को ये भागवत प्रचार करने की आज्ञा दी। कैसे दी? शुकदेव जी पहले निर्गुण निराकार का ध्यान किया करते थे, उनमें उनकी रुचि थी। लेकिन फिर एक दिन जब व्यास जी के शिष्यों ने उनको भगवान के स्वरूप का एक दिन गुणगान गा के सुनाया, तो कृष्ण ने इनका मन चुरा लिया। हम ब्रज में कहते इस दुनिया में सबसे बड़ा चोर कोई है तो वो केवल और केवल कृष्ण है। और ये मत समझना कि वो माखन मिश्री चुराता है। माखन मिश्री तो बहाना है, सबसे पहले वो हमारे चित्त पर अटैक करता है, इसलिए उनको चित्त चोर कहा गया है। मन मोहन, मन को मोहने वाला, चित्त को चुराने वाला। ऐसे ठाकुर जी की शरण में एक बार जो चला जाए, मैं कई बार ये बात कहती हूँ, और देवी देवताओं को जबरदस्ती मन उनमें लगाना पड़ता है, पर कृष्ण में जबरदस्ती लगाना ही नहीं पड़ता। वो खुद ही इतना रंग बिरंगा है, इतना रसमय है, रसीला है कि मन अपने आप लगा लेगा आपका अपने लीलाओं में, अपने नाम में, अपने गुण में। ऐसा ठाकुर जी का रस है। एक बार ठाकुर जी के सामने बैठ जाओ, एक बार ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन कर लो, एक बार उनकी मधुरता का दर्शन कर लो, एक बार उनको निहार लो, एक बार उनको देख लो, फिर उसके बाद कुछ देखने को बाकी बचता नहीं। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है।